हेलो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं कैसे क्लास 10th आईसीएससी में आप 90 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। मैं बात करूंगा फिजिक्स की, मैं बात करूंगा बायोलॉजी की, और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको फरहान सर, जो कि केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे। मैं बता दूं, मेरे वहां से ऑलरेडी कई बच्चे 90 प्लस स्कोर करके जा चुके हैं और उनकी क्या स्ट्रेटेजीज थी वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। आओ शुरू करते हैं फिजिक्स सब्जेक्ट से। तो देखो भाई, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो या मैथ हो, हम लोगों की एक सीरीज ऑलरेडी उसके ऊपर चल रही है जिसके बारे में आप देख भी सकते हो, और उसकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगी। सबसे पहली बात कर लेते हैं वेयर टू कवर कॉन्सेप्ट्स। देखो भाई, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूँ, मैं जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ, वो सारी चीजें कर भी लेते हो, फिर भी आपको कॉन्सेप्ट में अगर दिक्कत है तो आप पेपर नहीं हिला पाओगे, क्योंकि आईसीएससी का फिजिक्स का पेपर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आता है। तो सबसे पहले, अगर आपके क्लास का टीचर बहुत अच्छा है तो आप अपने क्लास में ही पढ़िए उसको और अच्छे से नोट्स बनाइए, और उसके बाद एक बार सेलिना बुक की रीडिंग लगाइए। उसमें सारे फैक्टर्स, सारे जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कन्वर्जन, उन सबको हाईलाइट करिए और वहीं से रिवीजन करिए। लेकिन अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, एक एवरेज बच्चा क्या करे, हाँ सर टाइम भी कम है, तो एक एवरेज बच्चा मेरे से अटेंड करे भाई, मेरे लेक्चर देख ले। तो मेरे लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। मेरे लेक्चर देखने के बाद तुम उसमें जितने क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद जो टेस्ट मैं बीच बीच में लेता रहता हूँ वो सारे टेस्ट दे सकते हो। इतनी चीजें तुम्हें करनी है। हाँ, अगर आप उसके बाद भी, जहाँ देखिए अगला टॉपिक यही है कि न्यूमेरिकल्स जब कवर करेंगे तो न्यूमेरिकल्स आपको कवर करने के लिए पीवाईक्यू का सेट यूज करना चाहिए और स्पेसिमेन का यूज करना चाहिए। सर पीवाईक्यू और स्पेसिमेन के न्यूमेरिकल्स हमको हर चैप्टर के अलग अलग मिलेंगे कैसे? तो वो चीजें आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगी। आप उसके लिए हमारे ऐप चले जाना, वहां पे आपको बहुत ही कन्फाइंड न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे जो बोर्ड के लिए जरूरी है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है, कुछ नहीं मिलता है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और वेबसाइट पे भी नंबर दिया हुआ है। अब देखिए दूसरी चीज, ये चीज आपने कर लिया, इसके बाद भी आपको सर पीवाईक्यू कैसे हो रहा है या ये वाला चीज कैसे हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास एक टेलीग्राम पे ग्रुप होगा जो कि डाउट ग्रुप होगा आपका टेलीग्राम का। आप वहां जा सकते हो और वहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने चाहिए? आइडियली तो भाई, आइडियली मैं बात करूं तो आइडियली हर चैप्टर पे 40-50 तो मिनिमम है, और 100 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो 40 to 50 न्यूमेरिकल्स आइडियल होने चाहिए। लेकिन भाई तुम्हारे पास टाइम कम है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको 20 न्यूमेरिकल्स मिनिमम करने हैं, और वो न्यूमेरिकल्स बोर्ड लाइक होने चाहिए। सर ये बोर्ड लाइक न्यूमेरिकल्स कहाँ से मिलेंगे? मेरा लेक्चर देखिएगा, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल है सारे बोर्ड लाइक न्यूमेरिकल या पीवाईक्यू ही है। क्या आपको पीवाईक्यू ही लगानी है या सेलिना भी लगा सकते हैं? तो भाई सेलिना लगाएंगे, आपके पास अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं मौजूद है, टाइम नहीं बचा हुआ है, तो भाई पीवाईक्यू ही लगाने हैं आपको, सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं और स्पेसिमेन लगाने हैं। कितने साल के लगाने हैं ये भी मैटर करता है। तो भाई आपको कम से कम, अभी 2025 चल रहा है, तो कम से कम आपको 2017 तक लगाने हैं। तो इसको आप 2017 का करेंगे तो ये आपको कम से कम 8 साल के आपको लगाने हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बोर्ड ने रिलीज किए हैं, उसका क्या है? तो भाई कॉम्पिटेंसी की मैं बात करूं तो कॉम्पिटेंसी सिर्फ टॉपर्स लगाएंगे, और जिनके पास एक्स्ट्रा टाइम है वो लगाएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप, मैंने बताया ना टेलीग्राम ग्रुप है, मैं हूं आपके साथ कनेक्टेड, जब तक एग्जाम रहेगा तब तक कनेक्टेड है, और हम लोग का टारगेट 90 प्लस होना चाहिए, 90 प्लस। देखो भाई कॉन्सेप्ट पे भी काम करना है, ठीक है, सिर्फ रोट लर्निंग, रटना रटना नहीं, कि पेपर रटने वालों के लिए नहीं बनाए, पेपर कॉन्सेप्चुअल लोगों के लिए बनाए। तो आप उस पर कोई, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई एक्टिविटीज भी देखेंगे या ऐसा कुछ देखते हैं, कुछ समझ नहीं आते कॉन्सेप्ट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क ना। आगे बात कर लेते हैं एग्जाम से पहले फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना है। तो भाई इसके लिए वही बता देता हूँ, आप एक शॉर्ट नोट्स बना लेंगे जिसमें सारे फैक्टर अफेक्टिंग, सारे ग्राफ, सारे फॉर्मूले, सारे कन्वर्जन होंगे। सॉरी, फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स में नहीं होंगे, फॉर्मूला शीट एक अलग से होगी जिसमें सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले होंगे, बहुत छोटी सी बनती है, एक पेज की बन जाएगी। नहीं बना पाओगे,
बताना मैं खुद बना के दे दूंगा। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, सिर्फ इन दोनों चीजों को करना है और रिवाइज करना है। और उसके बाद आपको 20 जो न्यूमेरिकल मैंने बताए थे वो आपको रिवाइज करने हैं, जो बोर्ड जैसे थे, जो बोर्ड में बहुत आ रहे हैं, तो ये भी चीज मैं आपको बता दूंगा। तो इतना आप अगर कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है, और आप 90 प्लस बहुत इजीली से सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको सेल्फ अपनी से कोई बुक यूज करनी है तो सलीना यूज करिए, इट इज अ वेरी गुड बुक, और वहां से काफी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। जैसा कि मैं अभी फिलहाल 6-7 सालों से देख रहा हूँ, वेरी गुड बुक टू रीड। ठीक है, तो इतना ही बहुत है फिजिक्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं बायो सब्जेक्ट की, हाउ टू कवर द बायो। देखो, बायो एक इजी सब्जेक्ट है, और फिजिक्स में आप हफ्ते में 4 दिन 1-1 घंटा डेली देना होगा, लेकिन बायो में आपको हफ्ते में सिर्फ 2 दिन भी 1-1 घंटा देते हैं, दैट इज इनफ। अपार्ट फ्रॉम जो लेक्चर्स आप कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम जो क्लासेस आप कर रहे हो, उनको हटा करके ये एडिशनल सेल्फ स्टडी का टाइम बता रहा हूँ। कवर कहाँ से करें कॉन्सेप्ट? भाई मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूंगा कि कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो सो गुड है, आप कैंडिड की आईसीएससी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कैंडिड की बुक पढ़ सकते हो, जो एवरग्रीन वाली आती है, लेकिन ये तभी करना है जब आपके पास टाइम हो। अब जैसा कि आप जान रहे हो कि 3 महीने बचे हैं, बोर्ड एग्जाम्स करीब आ चुके हैं, तो फिर अब आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर पे रिलाई कर लो, मेरे लेक्चर और नोट्स, और या तो लेक्चर देख लो, लेक्चर अगर आप देख चुके हो तो सिर्फ नोट्स, सिर्फ इतना ही कर लोगे तो आपका यहाँ पर 95 प्लस डन है। ठीक है, 95% से ज्यादा क्वेश्चन मेरे नोट से ऐसा ही आ जाते हैं, तो उसको सही से पढ़ना है और उसके बाद फिर IQs लगाना है और आपके सवाल हो जाएंगे। फिर भी नहीं होंगे तो फिर मुझसे पूछिएगा। तो क्या आपको PYQ करना चाहिए, कैंडिडेट बुक लगानी चाहिए? तो भाई कैंडिडेट बुक की मेरी समझ से कोई नीड नहीं है, कोई नीड नहीं है। सिर्फ आपको PYQ और स्पेसिमेन पे ध्यान देना चाहिए, आपको अभी फिलहाल उसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, कैसे लिखना है इस पे ध्यान थोड़ा आपको देना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जी, बिल्कुल बनाने हैं, जो लेक्चर से आप करेंगे वही आपको बनाने हैं और वही आपको एग्जाम में पढ़ना है। तो बायो के लिए कोई बहुत खास स्ट्रेटेजी नहीं है, बायो इज अ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट व्हेन कंपेयर टू फिजिक्स। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री और मैथ्स की, उसके बारे में फरहान सर बताएंगे। बाकी आप नीचे हमसे कनेक्ट जरूर रहिए, सारे आपको स्ट्रेटेजी, सारे आपको टेक्निक, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताया जाएगा। तो आप जुड़े रहिएगा जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आ पाते। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट एग्जाम्स के लिए, पढ़ते रहिए। और आज दिवाली है तो हैप्पी दिवाली सभी को।